विजय जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपने मायावती का आज का ट्वीट अभी देखा होगा, रिपोर्ट सुनी पूरी। आपको क्या लगता है, मायावती ने देर से ही सही ये कदम क्यों उन्होंने बाबा का नाम लिया? बाकी सारे राजनीतिक दल इससे बचते रहे, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। बसपा का जो डेलीगेशन गया था उसने भी नहीं ये सवाल उठाया था। देखिए, ऐसा है कि ये जो नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इनका बसपा से अच्छा संबंध नहीं है। इनके अच्छे संबंध है समाजवादी पार्टी से। वो तो वहीं का है ही मसला समाजवादी पा, पूरा। हाँ, समाजवादी पार्टी से अच्छे संबंध होने की वजह से राहुल गांधी ने भी नहीं इन पे सवाल उठाया और सपा उठा ही नहीं रही है। राम गोपाल जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस तरह की घटनाएं होती रहती। और बीजेपी इसलिए नहीं बहुत ज्यादा आक्रामक है बाबा को लेकर, क्योंकि जो जिस तरीके की बीजेपी राजनीति करती है, खासतौर पे जो हिंदुत्व वाला मसला है, बाबा उसकी भरपाई करते हैं। बाबा दलित समाज में अगर नारायण साकार हरि की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्वयं अपने को बात कर रहे हैं, लेकिन वो हनुमान चालीसा भी लोग पढ़ रहे हैं, तो भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि बाबा पे कार्रवाई क्यों? अगर बाबा पे कार्रवाई होगी तो आने वाले दिन में किसी भी राजनेता की रैली में अगर भगदड़ से कुछ लोग मर जाते हैं, तो क्या उस नेता को के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? इस तरह के बहुत से व्यवहारिक सवाल हैं। और अगर किसी के घर में शादी विवाह है और पंडाल गिर गया या स्टैम्पेड हो गई, कोई बात हो गई, तो वहां भी क्या जिसने आयोजन किया है उसके खिलाफ, या जो वहां मुख्य आमंत्रित करता है, या दूल्हा दुल्हन के खिलाफ भी एफआईआर हो जाएगी क्या? क्योंकि उन्हीं के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं। इस तरह की बहुत से व्यवहारिक समस्याएं हैं। दूसरी बात, ये जो स्टैम्पेड हुई है, इसमें जितने लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत दुखद है। उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा हैं और बच्चे हैं, पुरुष बहुत कम हैं। किसी के भी परिवार की तरफ से कोई कंप्लेन पुलिस को नहीं दी गई। तो अगर जो लोग वहां गए, अगर वो पीड़ित हैं, बयानों को हम छोड़ दें, बयान लोग दे रहे हैं, लेकिन किसी ने पुलिस में कंप्लेन नहीं कराई है, और ना कराने के पीछे उनके अपने कारण हैं। जो एफआईआर हुई है वो पुलिस चौकी के इंचार्ज की तरफ से एफआईआर हुई है इसमें। लेकिन अगर वास्तव में लोग दुखी होते, पीड़ित होते और सोचते कि ये जो स्टैम्पेड हुई है इसमें बाबा भी दोषी हैं, तो जाहिर है कि किसी कोई न कोई पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित परिवार बाबा के खिलाफ एफआईआर जरूर करता, लेकिन किसी ने नहीं किया। और उत्तर प्रदेश में जितने भी इसके पहले भगदड़ हुए हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया। मुझे लगता है कि हमारा जो सिस्टम है और जो परिस्थितियां हैं, उन चीजों को अगर जोड़ के देखें, तो सिर्फ मायावती इसीलिए बोल पा रही हैं कि उन्हें लगता है कि उनका जो उनका बेस वोट माना जाता है, जाटो बिरादरी, एक तो बाबा वहां से आते हैं, दूसरा जाटो समाज बहुत ज्यादा इनके साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें से ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, अन्य जातियों के लोग भी जुड़े हैं। और तमाम लोगों ने जो आर्थिक मदद की है, उसकी लिस्ट अगर देखी जाए तो उसमें सभी जातियों के लोग करीब करीब हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जाटो हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसके कोई सुनिश्चित आंकड़े नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जाटो समुदाय के लोग ज्यादा हैं। अब मायावती जी का जो बेस वोट है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, महात्मा फुले, इन लोगों के बजाय अगर नारायण साकार हरि के साथ खड़ा है, तो जाहिर है कि उनको एक राजनीतिक चिंता भी होगी कि हमारा जो आधार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में जाटो बिरादरी, चूंकि जाटो बसपा का बेस वोट है, जो उत्तर प्रदेश में करीब 10.5-11% है, तो उन्हें अपने जाटो समाज की चिंता, इसलिए वो चाहती है कि कार्रवाई हो जाए बाबा पर। आपने विजय जी बड़ा एट लेंथ पे बोला और बड़ा अच्छा बोला कि भाई कल तो ये राजनेताओं की रैली होती है, उसमें भी स्टैम्पीड हो जाए तो क्या उस राजनेता के खिलाफ होगा। लेकिन मैं अभी इसी मुद्दे पर रहता हूं जो हाथरस का 2 जुलाई का कांड है। मैंने अभी ओपनिंग कमेंट में भी यही बोला कि आप ये कह के निकल रहे हैं कि चरण रज लेते जाइएगा, ना एफआईआर में नाम, सुनिए, ना एसआईटी में कहीं जिक्र, ना कोई नेता बोल रहा है बड़ा, कोई प्रवक्ता कह दे। आप समझ रहे हैं, आपने वो मजबूरियां भी बताई, लेकिन दरअसल मसला तो यही है,
वो बुलडोजर रामपुर में बड़ी तेजी से चल रहा है। सवाल तो उठेंगे ना। नहीं, बिल्कुल सवाल उठेंगे पुष्कर जी, लेकिन देखिए इसमें है क्या, जो चरण रज लेने वाली बात है, ये बयानों पे लोगों ने कुछ लोगों ने बयान पे कहा है कि चरण रज लेने के लिए बाबा ने कहा है। इस बात के कोई वीडियो सबूत नहीं है और ज्यादातर जो भगदड़ में पीड़ित लोग हैं उनका उसमें सिस्टम से वहां ऐसा था, मोबाइल लेके आप नहीं जा सकते, वीडियो रिकॉर्डिंग कोई होती नहीं है। आपने देखा होगा, मतलब सुना होगा, हम आप कोई। और ये भी हकीकत जो आपने पहला स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी बोला, ये भी तथ्यात्मक सत्य है कि उनका प्रभाव वही इटावा, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, हरदोई, इधर आसपास के जिलों में ज्यादा है, अलीगढ़, हाथरस। तो इसके बाद मतलब इतना है कि उनके 3-3.5 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं, वो जाटव से आते हैं, तो इसलिए करें ही ना। और ये तो बात नहीं हो सकती ना कि कोई सामने नहीं आ रहा है तो अब सरकार सुओ मोटो नहीं लेगी। नहीं, देखिए जो एसआईटी की रिपोर्ट है, बहुत इन्होंने विस्तृत रिपोर्ट दी है, उसमें बाबा को न बचाया गया है, न बाबा के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। वो न्यूट्रल, बाबा को लेके पूरी तरीके से न्यूट्रल है, जिक्र ही नहीं है बाबा का। और जो उसके सिफारिशें हैं, उसमें प्रशासनिक कमियां और आयोजकों की कमियां बताई गई। अभी देखिए न्यायिक जांच की रिपोर्ट आएगी, और मैं देखिए पॉलिटिकल अगर बात करूं, जी। ढेर सारी ऐसी बातें इसमें हो सकती हैं कि बाबा को ऐसा करना चाहिए था, बाबा को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन हमारे देश में जो आस्था के सवाल हैं, किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियनिटी में आप देखिए जिस तरीके से पादरी टच कर देता है, वो महिलाएं हिलने लगती हैं, गिर जाती हैं, लेट जाती हैं, और बहुत बड़े बड़े उनके चंगई कार्यक्रम होते हैं। या फिर तमाम जो जो सूफी संतों की मजारें हैं, जी। या उससे जुड़े हुए जो तांत्रिक हैं, वो हर जगह इस तरह के लोग हैं। या फिर इनकी मजलिसें जो हैं, हर जगह लोग इकट्ठा होते हैं और सबके अपने अपने आस्था के अपने अपने सवाल हैं, और अपने तरीके से लोग उनसे जुड़ते हैं। तो बाबा का जो पूरा, ठीक है, आप बात कंप्लीट कर लिए, फिर मैं आलोक पांडे जी के पास जाऊंगा। नहीं ठीक है, आप सवाल पूछ लीजिए आलोक जी से। आलोक जी, तो मतलब 121 जो मौतें हुई, उस पे कुल मिलाकर अपनी सियासी स्किन को बचाना, मैं सियासी स्किन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बचाने के लिए वो 6 लोग, सीओ, तहसीलदार, एसडीएम, थानेदार और प्रभारी और सीएससी प्रभारी, एफआई, मतलब इन पर आप गिरा दीजिएगा आज कि आप मौके पर क्यों नहीं गए। ना उस कप्तान को मालूम पड़ा उस जिले के कि यहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा, 2 से 2.5 लाख हम रख लेते, नहीं तो कहेंगे आपने तो और नंबर बढ़ा दिया था। वो पहुंच गए ना, वो जिम्मेदार, ना उनको मालूम पड़ा, ना जिला अधिकारी को मालूम पड़ा, और ना सरकार और शासन और प्रशासन के एलआईयू को मालूम पड़ा। पुष्कर जी, मैं कल से वर्षों से लगातार 2-3 दिन से मैं लगातार ये बात कह रहा हूं, जब से कार्रवाई हुई कल से, कि एसडीएम को क्यों, अगर उत्तरदायी है तो डीएम क्यों नहीं? एक जिले में अल्टीमेटली जिम्मेदार तो डीएम होता है ना। और अगर डीएम बच गया तो एसडीएम क्यों गया? क्योंकि एसडीएम राज्य लोक आयोग से होता है, और उस पर कार्रवाई करने में जो उनकी यूनियन है उतनी सक्षम नहीं है शायद उनसे लड़ने के लिए, जितनी की आई सर्विसेज वाले, यूपीएससी वाले हैं। तो सरकार क्या संकोच करेगी कि डीएम साहब के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो थोड़ा सा जो यूपीएससी की यूनियन है उसके ऊपर दबाव थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, वो ज्यादा दबाव बना लेगी। तो आप और एक बंटवारा क्रिएट कर रहे हैं राज्य लोक आयोग और संघ लोक आयोग के मध्य में। अगर एसडीएम दोषी है तो फिर डीएम कैसे नहीं? अगर डिप्टी एसपी दोषी है तो एसपी क्यों नहीं? आलोक जी, मजेदार बात उसमें यह है कि उसी एसडीएम ने यह रिपोर्ट दी कि वहां 80,000 की परमिशन थी और 2 लाख से ऊपर आदमी पहुंचे थे। और मेरा मानना यह है कि चलिए, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि ऐसे तो राजनेताओं की उसमें भगदड़ मचदा है, तो राजनेताओं के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। एक घटना बहुत बड़ी घटी थी, वो मैं बता दूं, 92 की घटना है। अटल, आडवाणी, जोशी, सारे लोग थे वो विवादित ढांचे में, और
उनके भाषण आज तक हैं, जिसपे उन्होंने जनता को ये समझा रहे थे कि विवादित ढांचा को तोड़ना नहीं है, ये है। लेकिन उसके बाद जब वो ढांचा गिरा तो इन सारे लोगों का नाम क्यों था? अदालत में वो बरी हो गए, बाद में अलग मैटर है। हाँ। लेकिन उस समय के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस आधार पर उनको छूट क्यों नहीं दी कि वो तो मना कर रहे थे। अगर इस बाबा को हम बचा रहे हैं तो फिर उस समय भी कानून वो दूसरा था और इस समय कोई कानून दूसरा हो गया। आप 80,000 की परमिशन लेते हैं, 2.5 लाख लोग आपके पास आ जाते हैं, आप हैंडपाइप लगाते हैं अलग अलग मर्जों को ठीक करने के लिए, इस तरह का अंधविश्वास फैलाते हैं। वो चाहे चंगाई सभा हो, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे चंगाई सभा हो, चाहे वो और किसी और धर्म का हो, और चाहे ये फिर बाबा हो। भारत में क्या लोगों के जीवन की कोई मूल्य नहीं है? अगर बाबा दलित है तो मरने वाले ज्यादातर दलित हैं, तो क्या गरीब दलित और अमीर दलित देखेगी सरकार? नहीं, सरकार की नजर में क्या वोट बैंक इतना इंपॉर्टेंट है कि मरने वालों की जान की कोई कीमत नहीं है? ये बात पुष्कर जी समझ में नहीं आती है। अखिलेश है तो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि बाबा उनका समर्थक है, कांग्रेस इसलिए नहीं बोलेगी क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की समर्थक इसमें अलायंस में है, बीजेपी इसलिए नहीं बोलेगी क्योंकि दलित वोट इस समय चुनाव में मिला नहीं है, कहीं अगर हम ज्यादा कार्रवाई कर देंगे तो दलितों का मत न चला जाए। तो क्या आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मतलब हर बार मृत्यु पर भी आप राजनीति करेंगे? ये कैसे संभव है इस देश में? अगर आप करेंगे तो फिर आप ये कहना बंद कर दीजिए। विपक्ष से कहता हूं, अब संविधान खतरे में नहीं है, अब आप करो जो दोषी उसके ऊपर कार्रवाई करो। ये कौन सी बात हुई? स्पष्ट कहिए, बाबा के नेतृत्व में हुई, बाबा उसका आयोजक था, 2.5 लाख 80,000 की परमिशन लेके 2.5 लाख लोगों को आपने बुला लिया और समाजवादी पार्टी उनको कह रही नहीं कुछ किया ही नहीं, उनका तो दोष ही नहीं है। आप जज हो गए, आपने निर्णय दे दिया तुरंत, और भारतीय जनता पार्टी ने FIR में नाम तक अपने अधिकारी उसने डलवाया। कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी का संविधान खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करो ना कि बाबा के ऊपर आप FIR नहीं कर रहे हो, देश का संविधान खतरे में है। क्यों आप हमला नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? क्योंकि आपको भी लगता है नोट और वोट, बाबा के पास नोट की भी ताकत है, वोट की भी ताकत है, तो हमें दोनों तरीके से लाभ मिलेगा। दलित वोट कहीं नाराज ना हो जाए, यानी राजनीति में जो मरने वाला भी दलित और जो इसकी कॉल पर लोग आए वो भी दलित, लेकिन क्योंकि वो पैसे वाला है, क्योंकि उससे वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मुंह में टेप लगा हुआ है, कोई नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि मरने वाला गरीब है। इसीलिए मैं कहता हूं देश के लोगों से कि जाति और धार्मिक उससे बाहर निकलिए, जाति कोठरियों से बाहर निकलिए। नेताओं के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट मायने रखता है, आपकी मृत्यु में भी उनको पीड़ा नहीं होगी। ये बात देश की जनता को समझने की जरूरत है कि नेता को अगर वोट का नुकसान है तो आपके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। हाथरस कांड इस बात के लिए भारतीय नेताओं के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट की तरह है। कम से कम करंट में जो घटना घटी है, इस तरह का राजनीतिक एकीकरण सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में मैं राजनीतिक एकीकरण नहीं देख पा रहा हूं पुष्कर जी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के दलितों की मृत्यु पर भी सारे राजनीतिक नेता सिर्फ हरियाली आंसू बहा रहे हैं, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। इस बात का मुझे बहुत दुख है। मरने वाला गरीब है तो क्या कानून दूसरी तरह से काम करेगा? इसलिए मुझे इस राजनेताओं से कहना है कि कम से कम वोट बैंक से बाहर निकलिए और बहन मायावती जी के लिए राजनीतिक लाभ अब हम समर्थन करें तो भी हम राजनीतिक लाभ देख लेंगे। सच कह के अगर आपको लाभ मिलता है तो लाभ लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर अगर आपको राजनीतिक लाभ मिलता है ये अपराध है, महापाप है। और बहन जी के सिवाय सारे राजनीतिक दलों ने ये अपराध और महापाप किया है, सबके सब दोषी हैं।